दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसीएल आईपीओ के बारे में, यानी कि भारत कुकिंग कोल आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ किस प्राइस के अराउंड आया है, यानी कि आईपीओ रीजनेबल प्राइस के ऊपर आया है या फिर ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर लाया गया है। वैसे वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले भारत कुकिंग कोल यानी कि बीसीसीएल आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आईपीओ 9 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 13 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 16 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 1 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि एक लॉट के ऊपर 600 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ जहां पहले 1300 करोड़ रुपए का होने वाला था, अभी आईपीओ के साइज को घटा दिया गया है और आईपीओ 1071 करोड़ का है। अब आईपीओ का साइज कम हो गया है तो इसमें अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। इसके अलावा इसमें एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर पोर्शन भी होने वाला है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए 50 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है। ये कंपनी कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल और वास्ट कोल का प्रोडक्शन करती है। कंपनी अभी 34 माइंस ऑपरेट कर रही है। तो कंपनी जो माइंस ऑपरेट कर रही है तो इसमें से 4 अंडरग्राउंड माइन है, 26 ओपन कास्ट माइन है और 4 मिक्स माइंस हैं। अब यहाँ पर जो माइंस होता है तो कुछ आप कोयला देखते हैं कि खुली जगहों पर ही कोयले की माइनिंग की जाती है, तो उसको ओपन कास्ट माइंस बोलते हैं। कुछ माइंस जमीन के अंदर होते हैं तो इनको अंडरग्राउंड माइंस बोला जाता है, यानी कि धरती के अंदर से कोयला निकाला जाता है। और कुछ मिक्स माइंस होते हैं। तो कंपनी हर तरह के माइंस ऑपरेट कर रही है। तो कंपनी जो कोयला प्रोड्यूस करती है तो इसकी जो मेजर डिमांड है वो स्टील और पावर इंडस्ट्रीज के अंदर होती है, यानी कि इसके जो बड़े क्लाइंट्स हैं तो उसमें टाटा स्टील और पावर इंडस्ट्रीज वाली कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो 1 अप्रैल 2024 तक इस कंपनी के अगर कोल रिजर्व की बात करें तो ये करीब 7,910 मिलियन टन्स का है। और डोमेस्टिक कुकिंग कोल प्रोडक्शन में देखें तो इस कंपनी का 58.50% का मार्केट शेयर है, यानी कि इंडिया के अंदर कुकिंग कोल प्रोड्यूस करने वाली एक लीडिंग कंपनी है। अब कंपनी जो माइंस ऑपरेट कर रही है तो इनके जो माइंस हैं वो झारखंड के झरिया में हैं और वेस्ट बंगाल के रानीगंज में हैं। और इसके टोटल लीज होल्ड एरियाज़ की बात करें तो ये 288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब कंपनी कुकिंग कोल्स प्रोड्यूस करती है, नॉन कुकिंग कोल और साथ ही वास्ट कोल भी प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो कुकिंग कोल से ही आता है, यानी कि इसका करीब जो 96% का रेवेन्यू है वो कुकिंग कोल से आता है। बाकी का जो 4% रेवेन्यू है वो नॉन कुकिंग कोल और वास्ट कोल से आता है। फाइनेंशियल 22 तक कंपनी जहां 30.51 मिलियन टन्स कोयला प्रोड्यूस करती थी वो अभी बढ़ के 40.50 मिलियन टन्स हो चुका है। तो कंपनी के अगर कोल प्रोडक्शन को देखें तो कंपनी इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है। वहीं पर अगर वर्ल्ड वाइड भी देखें तो कंपनी ग्लोबली 3rd नंबर के ऊपर आती है, यानी कि वर्ल्ड वाइज कंपनी 3रे नंबर के ऊपर है जो कि सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस करती है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने 39.11 मिलियन टन्स कुकिंग कोल प्रोड्यूस किया था और 1.99 मिलियन टन्स नॉन कुकिंग कोल प्रोड्यूस किया था, यानी कि कंपनी सबसे ज़्यादा कुकिंग कोल ही प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो काफ़ी शानदार बिजनेस है। कुकिंग कोल के अंडर ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल इसका एसेट बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 23 के अंदर एसेट इसका 13,000 करोड़ का है, वो अभी देखें तो 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। कंपनी के अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 13,000 करोड़ का था, 24 में बढ़ के 14,600 करोड़। हालांकि फाइनेंशियल 25 में इनकम डाउन है और 14,400 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 6,300 करोड़ का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 664 करोड़ का है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 1564 करोड़ का हुआ है,
यानी कि 23 से 24 के बीच में कंपनी के प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 25 में कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा सा डाउन है और 1240 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। यानी कि 24 के मुकाबले 25 में प्रॉफिट भी थोड़ा डाउन है। 26 में कंपनी का प्रॉफिट 123 करोड़ का है। वैसे प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो कंपनी का काफ़ी शानदार प्रॉफिट मार्जिन है। मोर देन 8% का प्रॉफिट मार्जिन है, तो बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है। इबिटा को देखें तो इबिटा कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो अभी 1000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। कर्ज को देखें तो फिलहाल 1500 करोड़ के राउंड कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कर्ज है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, यानी कि बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। कंपनी साल दर साल बढ़िया इनकम जनरेट कर रही है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो ये 30.13 का है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका 20.83% है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन भी 8.61 का है, तो ये भी अच्छा है। इबिटा मार्जिन भी 16.36 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। और प्राइस टू बुक वैल्यू ये 1.63 का है, तो ये काफ़ी लो है इसका। कंपनी के अगर ईपीएस को देखें तो 2.66 का ईपीएस है, तो ईपीएस इसका थोड़ा लो है। पी मल्टीपल 8.64 का है, तो ये इसमें काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है, यानी कि प्राइस वाइज कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है। सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में भी प्रमोटर का स्टेक 100% का है, यानी कि कोल इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी है और कोल इंडिया का भी इसमें 100% का स्टेक है। आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी प्रमोटर का स्टेक 90% होने वाला है, यानी कि आईपीओ रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी आगे भी अपने स्टेक कम करने वाली है। यानी कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होती है तो उनको अपना स्टेक 75% तक करना होता है, तो कंपनी आगे भी अपने शेयर सेल कर सकती है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 10,711 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने अपने डीआरएचपी में जो पीयर कंपनियों को मेंशन किया है, अगर इनसे कंपेयर करें तो भारत कुकिंग कोल यानी कि बीसीसीएल का जो पी मल्टीपल है वो 8.64 का है। वहीं पर अल्फा मेट्रोलॉजिकल के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 14.87 का है और वॉरियर मेट का पी मल्टीपल 19.44 का है। यानी कि इसकी जो पीयर कंपनियां हैं, अगर इनसे भी कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 13,800 रुपये रहेगा। आईपीओ के टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 9 जनवरी से यानी कि फ्राइडे से ही ओपन होने वाला है और ये 13 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 14 जनवरी है। रिफंड डेट 15 जनवरी। क्रेडिट डेट भी इसका 15 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 जनवरी को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल तक प्रीमियम इसका 16 से 17 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 7,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 56% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। इंडिया के अंदर ये लीडिंग कंपनी है और ग्लोबली भी देखा जाए तो ग्लोबली भी ये कंपनी तीसरे नंबर के ऊपर आती है और ये आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आया है, तो ये भी इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जिस तरह से ये गवर्नमेंट की कंपनी है और काफ़ी बढ़िया इसकी मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है, तो ये जो आईपीओ है ये नेक्स्ट इरेडा हो सकता है। यानी कि जिस तरह से इरेडा की लिस्टिंग हुई थी, तो उम्मीद है कि इसकी भी बम्पर लिस्टिंग हो सकती है। यानी कि लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। अगर लॉन्ग टर्म के भी हिसाब से देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, यानी कि आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। अब जो जीएमपी देखने को मिल रहा है, तो जरूरी नहीं कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको इसी प्राइस के अराउंड देखने को मिलेगी। यानी कि जीएमपी किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है। वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कंपनी कैसी लगी। मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी। आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।